आज का क्या टॉपिक है? हाउ टू मेक, आज का टॉपिक है हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। मतलब क्या है कि भाई जो हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, किसी भी रासायनिक समीकरण को अधिक ज्ञानप्रद कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि भाई जो केमिकल इक्वेशन हम लिख रहे थे अभी तक, ठीक है, उसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा, ज़्यादा नॉलेज हमने कैसे मिलेगी, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव का मतलब उससे हम सारी इन्फॉर्मेशन दे सकें कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट जो पॉइंट है इसका, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल states of reactants and products, ठीक है। तो यानी कि क्या है, अभिकारकों व उत्पादों की, ठीक है, उत्पादों की भौतिक अवस्था को बताकर, ठीक है। अब भौतिक अवस्था क्या चीज़ है? मान लो मेरे पास कोई भी रिएक्टेंट है, वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, क्या चीज़ है? अगर सॉलिड है तो मेरे को सिंबल बताना पड़ेगा कि भाई वो किस टाइप का है, ठीक है। लिक्विड है तो वहाँ पे लिक्विड के लिए सिंबल देना पड़ेगा। सॉलिड के लिए क्या है, मैं इस तरीके से कोई डाउन एरो का साइन भी लगा सकता हूँ, ठीक है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हमने क्या बात करनी है कि जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो भी मैं रिएक्शन के अंदर लिखूँगा, उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो हमने क्या करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड जो पॉइंट है, बाय इंडिकेटिंग हीट चेंजेस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है, बाय इंडिकेटिंग हीट चेंजेस, ड्यूरिंग ए केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन लिख दो या रिएक्शन लिख दो, ठीक है, कि भाई केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी हीट चेंज आया है, हीट बाहर निकली है, ठीक है, या हीट हमने अंदर दी है, उसको गर्म किया है, ठीक है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक जो भी बात है, हीट बाहर निकल रही है तो बाहर निकलने के लिए हमने साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हीट एंटर कर रही है तो उसके लिए भी साइन लगाना पड़ेगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा परिवर्तन को दर्शाकर, ठीक है, कि क्या होगा भाई, कि जो रिएक्शन के दौरान हीट चेंज आया है उसने हम क्या करेंगे, बताएंगे कि भाई पॉजिटिव है हीट चेंज या नेगेटिव है। क्लियर?
थर्ड पॉइंट जो है बाय इंडिकेटिंग कंडीशंस, ठीक है। थर्ड क्या है, बाय इंडिकेटिंग कंडीशंस, ठीक है, बाय इंडिकेटिंग कंडीशंस अंडर विच ए केमिकल रिएक्शन, अंडर विच ए केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स, ठीक है। हमने वो कंडीशन भी बतानी है। कंडीशन का मतलब वो दशा जिस टाइम पे ये केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है भाई, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, ठीक है, हम किस का यूज़ कर रहे हैं, कैटालिस्ट क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जब हम यहाँ पे बताएंगे तो उस टाइम पे उसने हम क्या बोलेंगे कि वो कंडीशन हमने यहाँ पे दे दी। क्लियर है? यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की दशाओं को दर्शाकर, रासायनिक अभिक्रिया की दशाओं को दर्शाकर, ठीक है। आज नोट कर लो भाई जिसने करना है। रासायनिक अभिक्रिया की दशाओं को दर्शाकर, अब इसके एग्जाम्पल करेंगे एक दो, ठीक है, ताकि हमने क्या पता चल जाए भाई इस इक्वेशन में है कैसे, क्या क्या चीज़ इसमें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में नोट कर ले, जो हिंदी मीडियम है वो हिंदी में नोट कर ले, दोनों में करना तो दोनों में भी कर लो, ठीक है। मिटा दो भाई। फर्स्ट एग्जाम्पल है कहाँ तक नोट कर लिया? हो गया? अच्छा जी, फर्स्ट जो यहाँ पे है कार्बन, एग्जाम्पल है प्लस ऑक्सीजन, रिएक्शन क्या बन गई भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इस केस के अंदर कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। ऑक्सीजन का जो सिंबल है दैट इज O2, दैट इज गैसियस फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे CO2, CO2 जो है वो भी कौन सी फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। प्लस यहाँ पे क्या हो रही है, डेल्टा H, ठीक है, डेल्टा H। यहाँ पे क्या हो रही है, हीट जो है वो रिलीज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेल्टा H है ना वो कैसी है भाई, नेगेटिव। डेल्टा H का मतलब है जो हीट चेंज है वो कैसा है, नेगेटिव। जैसे हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, कौन सी गैस बाहर निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जैसे ही हम सांस छोड़ रहे हैं ना तो हमारे हाथ पे जब हवा टच होएगी, एयर, तो वो कैसी फील होगी, गर्म, ठीक है। क्या हमने उसको बर्न करा, नहीं करा, ठीक है। तो वो नेचुरली है, तो नेचुरली जब भी हीट रिलीज होगी, बाहर निकलेगी,
तो उस केस में जो साइन रहेगा रिएक्शन के दौरान, ठीक है, वो कैसा रहेगा? नेगेटिव। क्यों रहेगा? देखो जो रिएक्शन प्रोफाइल थी हमारी, जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके थे, इसके दौरान क्या था, यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी क्या थी? कम। ठीक है, एक्सोथर्मिक का यही ग्राफ था कि रिएक्टेंट की एनर्जी तो ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? कम। यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल और यहाँ पे रिएक्शन प्रोफाइल, रिएक्शन कैसे चल रही है, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी कम है और एनर्जी कम होगी तो वो अपने आप ही क्या होगी? बाहर निकलेगी, रिलीज होगी। क्लियर? एनर्जी किसी भी चीज़ के अंदर अगर ज़्यादा है तो वो क्या है? अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है, वो अस्थायी है, मतलब वो बना नहीं रह सकता उस फॉर्म में, उसको ब्रेक डाउन होना पड़ेगा। क्लियर है? ये एनर्जी प्रोफाइल थी कौन सी रिएक्शन की है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, जब हमने टेम्परेचर चेंज के बारे में बात की थी। क्लियर है? ठीक है। सेकेंड जो क्वेश्चन है, सेकेंड एग्जाम्पल है पोटासियम क्लोरेट KClO3। यहाँ पे रिएक्शन में हीट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये मेन कंपाउंड में टूट जाएगा, ठीक है। मेन कंपाउंड इसमें KCl दिख रहा है आपने, ठीक है, KCl प्लस O2, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा लेंगे, ठीक है, वो आपने पता ही है मेथड कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको बैलेंस कर लोगे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया। क्लियर है? ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने बताया कि ये जो डेल्टा सिंबल है, दैट इज ये किस चीज़ का सिंबल है भाई? हीट का। इसका मतलब इस रिएक्शन के दौरान हम क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं इस चीज़ को। क्लियर? तो इस कारण इस रिएक्शन का जो नाम है वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। हीट पता चल गया फर्स्ट, ये कंडीशन आ गई कि कंडीशन क्या दे रहे हैं हम, जो थर्ड थी हमारी कंडीशन। सबसे पहले हमने ये भी बोला था कि इसकी फिजिकल स्टेट भी बतानी है, तो इसकी फिजिकल स्टेट कैसी है? सॉलिड। ऑक्सीजन की कैसी है? गैस। और जो हमारा KCl है, इसकी फिजिकल स्टेट कैसी है? सॉलिड। ठीक है, क्लियर है? पहला जो रूल था क्या था कि फिजिकल स्टेट के बारे में बताओ, इंडिकेट करो फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट हमने बता दी कैसी है कैसी नहीं। सेकंड जो रूल था क्या करना था? हीट चेंज। हीट चेंज होगा या नहीं होगा? हमने यहाँ पे जब हीट का सिंबल डाल दिया तो हीट चेंज पक्का है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हीट का सिंबल हम तभी डालेंगे जब हम अपनी तरफ से हीट कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो हीट का चेंजेस है, ठीक है, वो यहाँ पे कैसा आना है? हीट चेंज। अब अगर मैं बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे हीट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जो डेल्टा H है वो कैसा आना है? यहाँ पे पॉजिटिव। इस रिएक्शन के दौरान डेल्टा H कैसा होगा? पॉजिटिव। मतलब हीट हमें अपनी तरफ से देनी पड़ेगी, रिएक्शन के दौरान अपने आप हीट रिलीज नहीं होगी। क्लियर है बात इतनी? ठीक है। थर्ड चीज़, ये कंडीशन आ गई कि भाई उस अवस्था में हम हीट करेंगे। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या थी? पहले से ही एनर्जी कम थी, ठीक है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ठीक है। तो इसमें क्या था? एनर्जी पहले ही मॉलिक्यूल की क्या है? कम है रिएक्टेंट की, और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। और जब रिएक्टेंट की एनर्जी पहले ही कम है, वो स्टेबल अवस्था में है, तो वो ब्रेक डाउन क्यों होएगा? ठीक है, वो अपने आप को क्यों तोड़ेगा? तो हमें ज़रूरत थी तो हमें क्या करना पड़ा? इसको तोड़ना पड़ा। तो उसके लिए क्या देनी पड़ेगी? इसको एनर्जी, इसकी एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्लियर है? तब जाके इसका ब्रेक डाउन होगा। ठीक है। सेकंड, थर्ड एग्जाम्पल जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। थर्ड जो है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। एक चीज़ का ध्यान रखोगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर यहाँ पे जो सिंबल है, जो यहाँ पे सिंबल है, ठीक है, जो यहाँ पे सिंबल है किसका? CO। जो ये छोटा O यहाँ पे लगाया है, ये सिंबल है हमारा कोबाल्ट का, जो कि एक मेटल है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये सिंबल है CO, ये किसका सिंबल है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये एक गैस का सिंबल है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। थोड़ा ध्यान में रखोगे भाई, सिंबल के बारे में ज़रूर ध्यान रखोगे, ठीक है।
कई बार क्या करें स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा गलती यही करते हैं कि छोटा ओ डाल दें। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहली बात, जब भी आप सिंबल का यूज़ करोगे, ठीक है, जो सिंबल कैपिटल है वो कैपिटल ही डालोगे, जो स्मॉल लेटर में है वो स्मॉल में ही डालोगे। क्लियर? जैसे क्लोरीन में कहीं क्या कर देंगे, SaCl लिख देंगे, ठीक है, जो कि गलत है, क्योंकि उसका फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल, और सेकंड लेटर स्मॉल है। क्लियर? क्लोरीन का सिंबल जो है, थोड़ा इसमें भी ध्यान रखोगे। अब ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, प्लस इसके अंदर क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है। ठीक है, कंडीशंस है इसकी, अब 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, इस टाइम जो नॉर्मल प्रेशर है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। क्लियर? प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है और टेम्परेचर कितना है, 300 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे जो कंपाउंड है जो कि कैटालिस्ट है, जिंक ऑक्साइड और प्लस CrO3, क्रोमिक एसिड, CrO3। ठीक है, और प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट है हमारा अल्कोहल, मिथेनॉल, प्लस डेल्टा H जो आएगा, डेल्टा H दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, अब डेल्टा H पॉजिटिव है वो क्लियरली हो गया। देखो यहाँ से पहली कंडीशन, इसकी अवस्था बतानी है। कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ये भी क्या है, एक गैस। ठीक है, H2 क्या है, एक गैस है। मिथेनॉल क्या है, लिक्विड है, अल्कोहल। ठीक है, लिक्विड है। क्लियर? और हीट चेंज पॉजिटिव। तो ये कंडीशन आ गई कि भाई ये मेरे कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट क्या काम करेंगे, इस रिएक्शन की स्पीड को तेज करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि मेरे पास अगर रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल कुछ ऐसा है, ठीक है, रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल कुछ ऐसा है, तो ये कैटलिस्ट क्या करेंगे, इस रिएक्शन के अंदर इसका जो ये पाथ है ना, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। बात समझ में आई? रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देंगे और अपने अंदर कोई भी चेंज लेकर नहीं आएंगे। क्लियर? तो कैटलिस्ट क्या है, वो केमिकल सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शन के दौरान रिएक्शन की स्पीड को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। कि भाई अपने आप में कोई परिवर्तन किए बिना जो रिएक्शन की क्या कर देगा, स्पीड को बढ़ा देगा, वो हमारा क्या है, कैटलिस्ट। ठीक है, आगे इसकी डेफिनेशन बाद में लिखवा देंगे। क्लियर? तो इसमें कोई भी डाउट हो अभी भी देखो। हाँ जी, कोई डाउट किसी का जो यहाँ पर अभी बताया है? क्लियर है? तो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या थी, फिजिकल स्टेट के बारे में बताना। सेकंड कंडीशन क्या थी, हीट चेंजेस का रिएक्शन के दौरान बताना, वो भी बता दिया कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हम हीट दे रहे हैं या अपने आप बाहर निकल रही है। थर्ड कंडीशन क्या था, उसकी अवस्थाओं के बारे में बताना कि कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कितना होगा, प्रेशर कितना होगा। ठीक है, कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, कंडीशंस। क्लियर है? तो ये 3 कंडीशंस हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या बताना, मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आज हम एक ही टाइप कर लेना रिएक्शन का, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ठीक है, पेपर के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आएगा भाई, इनमें से 2 नंबर का शायद इनमें से आ जाए। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो पहला जो है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या चीज़ है, कंबाइन वर्ड इसके अंदर दिख रहा है। कंबाइन का मतलब जोड़ना, तो इसमें हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, सेकंड जो टाइप है रिएक्शन का दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
डी का मतलब देखो दो चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। नंबर एक, डी का मतलब रिमूवल या फिर ब्रेक डाउन। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, कॉम्पोजिशन का मतलब पार्ट। अब पार्ट में क्या होगी, कोई चीज़ टूटेगी, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन का मतलब है ब्रेक डाउन। ठीक है, डी का मतलब ब्रेक डाउन, कंपोजिशन का मतलब पार्ट। यानी कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो एक होगा और कई प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें हम बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, और इसका एक और नाम भी है, दैट इज, या फिर हम इसने क्या नाम बोल देंगे, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान में रखोगे भाई, अपघटन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया दोनों ही किसके नाम है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड जो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ये हमारी थर्ड टाइप है। अभी थोड़ी देर बाद इसमें डिटेल में भी जानेंगे। नेक्स्ट कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिफ्थ जो है 5 नंबर पे, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, उपचयन। उपचयन या फिर इसी का क्या नाम है, ऑक्सीकरण। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। अपचयन का मतलब है क्या, रिडक्शन। ठीक है, रिड्यूस होना कोई भी चीज। उसके बाद जो नेक्स्ट है, यहां तक नोट कर लिया। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट टाइप हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, करें आगे, इसने रब कर दे भाई। देखो पहले तो इसने समझो कि इसमें है क्या चीज, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। कॉम्बिनेशन में देखो, मान लो क्या चीज है, मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है ए और बी। ठीक है, ये मिलकर क्या कर दे, सी को बना दे। या मेरे पास रिएक्टेंट जो है ए बी और सी है, लेकिन प्रोडक्ट में मेरे पास केवल कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए, ओनली 1 प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट मेरे 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट केवल और केवल कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, बात क्लियर? तो उस टाइप की कंडीशन में हम इस रिएक्शन का नाम क्या बोल देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स। डेफिनेशन क्या है, द रिएक्शन in which 2 or more reactants। ठीक है भाई, 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक मिलकर combine to form a single product। ठीक है, कि भाई वो अभिक्रिया जिसके दौरान 2 या 2 से ज़्यादा
अभिकारक मिलकर क्या काम करेंगे, एक ही उत्पाद बनाएं, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसके दौरान दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक ही उत्पाद बनाए, एक ही क्या करे, उत्पाद बनाए, तो क्या कहलाएगी भाई वो रिएक्शन, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है, उस अभिक्रिया ने क्या बोल देंगे, संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई यहाँ पे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और क्या क्या है, N2 प्लस 3H2, ठीक है भाई। यहाँ पे मैं डायरेक्टली रिएक्शन लिख रहा हूँ बैलेंस करके, ठीक है। क्या बन जाएगा, 2NH3, बैलेंसिंग आपने पता है कि बैलेंसिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो ये क्या बना यहाँ पे, अमोनिया। क्लियर, तो ये क्या हो गया कि रिएक्टेंट 2 है और प्रोडक्ट केवल कितना बना, 1। तो इस टाइप की रिएक्शन में हम क्या बोल देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या फिर क्या होगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, इन सब के मिलने से क्या बनेगा, 2NaHCO3, बेकिंग पाउडर की फॉर्मेशन। तो ये भी क्या है, मेरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर एक एग्जांपल और लिखेंगे, ठीक है, और उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी लेंगे। क्लियर, हाँ जी, यहाँ नोट करो एक बार, इसमें कर लिया, चलो जी आगे चले। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या हो गया, CaO, क्विक लाइम, ठीक है, जिसने आम भाषा में क्या बोल देंगे, कली, ठीक है ना, वाइट वॉशिंग करने के लिए जो यूज़ हो रहा है, प्लस H2O, ठीक है, चेंज इनटू, यहाँ पे क्या बनेगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। नाम को याद रख लेना, लेक, नाम में क्या है, लेक, और लेक में क्या है, पानी, ठीक है। यानी कि कली में वाटर डालने के बाद जो भी बनेगा, क्विक लाइम में जब भी आप क्या करोगे, वाटर डाल दोगे, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, स्लेक्ड लाइम। और यहाँ पे इसका नाम क्या है, क्विक लाइम, क्विक लाइम। थोड़ा सा ये याद करने के लिए